उत्तराखंड बीजेपी की एक अहम बैठक हुई और मतगणना को लेकर यह बैठक बुलाई गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक को लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। मतगणना से जुड़ी तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए। विजयवर्गीय ने बीजेपी की जीत का दावा भी इस दौरान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना को लेकर यहां बैठक बुलाई गई। साथ ही जानकारी दे दें कि कार्यकर्ताओं को भी मतगणना को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस बैठक में और साथ ही बीजेपी का जीत का दावा भी करते नजर आए। तो मतगणना को लेकर यहां पर बैठक बुलाई गई। उत्तराखंड बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस बैठक में। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ बैठक में खास रहा, किस तरीके के निर्देश यहां पर कार्यकर्ताओं को दिए गए? राव शफात अली। हाँ दीक्षिता, देखिए क्योंकि 10 मार्च में बहुत कम वक्त बचा है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अलग अलग अपने अपने दावे हैं कि सत्ता में वो आ रहे हैं। तो ये बड़ी खास बैठक थी और इस बैठक में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी शामिल हुए थे। तो उत्तराखंड से तमाम नेता भी शामिल थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल थे। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और मतगणना वाले दिन किस तरह से सतर्कता बरती जाए, किस तरह से नजर रखी जाए, इन सब पर ये विस्तार से चर्चा हुई है। अब कैलाश विजयवर्गीय ने मान लीजिए कि कुछ गुण दिए हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को अलग अलग विधानसभाओं में नजर रखनी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और बहुत अक्सर देखा जाता है कि कुछ बातों के ऊपर विवाद भी पैदा हो जाते हैं जब मतगणना होती है मतगणना स्थल पर। ये तमाम चर्चा आज इस बैठक में रही। तो लेकिन अब एक निशाना उन्होंने साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा कि जब भी मैं उत्तराखंड आता हूं तो कांग्रेस की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हलचल बढ़ जाती है। क्योंकि दीक्षिका आरोप लगाया था कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले कि कैलाश विजयवर्गीय को फिर से यहाँ की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि जोड़ तोड़ वाली राजनीति करते हैं। 2016 में भी उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की थी और कांग्रेस की सरकार को नुकसान पहुंचाया था। तो इस तरह के आरोप लगाए थे कांग्रेस ने। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ लेकिन मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आता हूँ, पर कांग्रेस के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। बहरहाल अभी क्योंकि वक्त कम बचा है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मतगणना की, अभी एग्जिट पोल भी आने शुरू हो चुके हैं, खबरें अभी तक भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ये बैठक बड़ी खास मानी गई है 10 मार्च के लिए। जी राव शफात अली, इसके अलावा देखिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, ये दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि समीकरण क्या कुछ बनते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ दीक्षिता, देखिए आसान तो नहीं है भाजपा के लिए। हालांकि 2017 में 57 विधायक जीत करके भाजपा के आए थे और एक दौर देखा कि 3-3 मुख्यमंत्री 4.5 वर्ष के दौरान 4 वर्ष के दौरान बदले गए। तो बहुत आसान रास्ता नहीं है। इतना तो बीजेपी भी समझती है, भाजपा भी समझती है कि इस बार जो चुनौती है वो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ क्योंकि आप पार्टी मैदान में रही, बसपा ने भी बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, तो अब रास्ता 2017 वाला नहीं है। तो कांग्रेस भी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा था। तो भाजपा को ये एहसास है कि प्रचंड बहुमत से तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक दावा किया जा रहा है पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार सत्ता में आ रही है। पहले ये नारा था कि 60 के पार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो 60 पार का नारा कहीं गुम हो गया। पर अब इतना जरूर है, भाजपा के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वो आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से भाजपा सरकार आ रही है, जनता उनको पसंद कर रही है, युवा नेतृत्व को पसंद किया। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर दीक्षिका कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 100% इस बिल्कुल पक्का मान रही है कि वो आ रही है इस बार सत्ता में उत्तराखंड की, क्योंकि 5 साल का वनवास रहा, बड़ी मेहनत कांग्रेस ने की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह से काम किया, तो उसको देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि इस बार भाजपा नहीं आएगी सत्ता में, कांग्रेस आएगी। तो दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी है। देखिए 10 कोई तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस पार्टी को जनता ने जिता करके सत्ता का ताज दिया। जी राव शफात अली, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस समय देखिए वार पलटवार का दौर भी जारी है। 2017 में जो तस्वीर देखी गई थी विधानसभा चुनावों के लिए और कहीं ना कहीं बाजी पलटती नजर आई थी, उसको लेकर भी क्या दोनों पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है और ऐसे जो हालात बनते हैं उनसे बचने की कोशिश की जा रही है? हाँ दीक्षिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि साफ तौर पर तो देखिए कांग्रेस और भाजपा नहीं कह रहे हैं इस बात को, लेकिन अगर देखा जाए बयानों को, महेंद्र भट्ट जो बिंदास से प्रत्याशी में भाजपा विधायक भी, उन्होंने ये बयान दिया था कि हम कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनके संपर्क में है,
जो निर्दलीय हैं उनके संपर्क में है। तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि झूठ मूठ की राजनीति एक बार फिर से 2022 में उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पहले से आरोप लगाती रही है कि खरीद फरोख्त के भाजपा के ऊपर के भाजपा का पुराना इतिहास रहा है, वो सरकार गिराती है, सरकार बनने नहीं देती। तो अपने अपने विधायकों, अपने अपने उम्मीदवारों पर नजर बनाए हुए हैं भाजपा भी और कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि उनके संपर्क में भी हैं कुछ उम्मीदवार, भाजपा की ओर से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि उनके संपर्क में है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अगर संपर्क में है, एक तरफ तो ये दावा करते हैं दोनों पार्टियां कि वो पूर्ण बहुमत से आ रही है, दूसरा भी संपर्क की बात करती है, यानी दोनों के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर है कि बहुत पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है, कि अगर कमी पड़ती है तो वो एक दूसरे का जोड़ तोड़ कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड ने 2016 में इस तरह की तस्वीर देखी थी, तो राष्ट्रपति शासन भी यहाँ पर लगा था। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते 2022 में एक बार फिर से कुछ नई चीजें राजनीति में उत्तराखंड में देखने को मिल सकती हैं। जी शुक्रिया राव शफात अली इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, हाई लेवल मंथन का दौर भी इस समय जारी है। उत्तराखंड में लगातार राजनीतिक दलों की ओर से बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि दिन नजदीक है मतगणना का।